नमस्कार दोस्तों, दलजीत सिंह फ्रॉम MBSL जालंधर, भैया मंडी चौक 120 फीट रोड। अगर आप आइल्स कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपको आइल्स स्पीकिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है। जस्ट वॉच इट टिल द एंड, क्योंकि इसमें मैं आपको स्पीकिंग के टैम्पलेट्स के बारे में इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ कि स्पीकिंग के टैम्पलेट आप यूज़ करते हुए अच्छे स्कोर ले सकते हैं। जी हाँ, अभी तक आपने पीटी के टैम्पलेट के बारे में सुना होगा। हाँ, और अभी आप स्पीकिंग के भी टैम्पलेट यूज़ कर सकते हो। देखो, जब टैम्पलेट की बात आती है तो टैम्पलेट का मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो फिक्स्ड हों और आपकी हेल्प करते हों उस चीज़ को एक्सेलरेट करने में, चाहे वो मॉड्यूल्स राइटिंग हो या फिर स्पीकिंग हो। स्पीकिंग में टैम्पलेट यूज़ करना इजी नहीं, बहुत इजी है, बिकॉज स्पीकिंग में तकरीबन 7 और 8 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। दैट्स इंक्लूडिंग द पर्सन, इवेंट, मेमोरी, ओकेजन, फीलिंग, कुछ ऐसे तरह के टॉपिक्स होते हैं। तो सभी तरह के टैम्पलेट खुद मैंने डिज़ाइन किए हैं। तो टैम्पलेट का बेनिफिट्स की अगर मैं बात, सबसे पहला जो बेनिफिट है टैम्पलेट यूज़ करने के स्पीकिंग में, वो है स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। आप जो भी टॉपिक क्यू कार्ड्स बोल रहे हो, चाहे वो किसी पर्सन से रिलेटेड है, चाहे वो थिंग से रिलेटेड है, चाहे इवेंट से रिलेटेड है और मेमोरी से रिलेटेड है, उसको एक प्रॉपर वे से स्ट्रक्चर किया है। फर्स्ट पार्ट में इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी आ जाती है, फिर कंक्लूजन आ जाता है, कि आप उसको एक ऑर्गेनाइजेशन करने में कुछ दिक्कत नहीं आती है। नो डाउट आपको फर्स्ट पार्ट का जो क्यू कार्ड्स मीन्स फर्स्ट 1 मिनट का टाइम मिलता है, उस 1 मिनट को तो यूटिलाइज करना ही करना है। बट टैम्पलेट हेल्प यू टू स्पीक सम ऑफ द वर्डिंग फ्रॉम इट सेल्फ, जो कि फिक्स होती है। और ऐसा नहीं है कि टैम्पलेट यूज़ करने से कुछ ना कुछ दिक्कत होगी। हाँ, बट टैम्पलेट को बहुत ध्यान से यूज़ करना पड़ेगा। रीज़न बीइंग क्योंकि वर्डिंग सेम हो रही है, बट आपका जो स्टाइल है, वो आपका डायलेक्ट है, आपके प्रोनाउंसिएशन, वे ऑफ स्पीकिंग, वो हमेशा डिफरेंट रहता है। सो दैट्स वाई यस, टैम्पलेट वर्क्स। अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूं तो सेकंड पार्ट है टाइम मैनेजमेंट। अक्सर ये देखा गया है कि व्हेन स्टूडेंट स्टार्ट स्पीकिंग यानी कि 1 मिनट के लिए बोलते हैं, 1 मिनट 30 सेकंड के लिए बोलते हैं, कई वो तो स्टूडेंट जो है 2 मिनट से ज़्यादा बोल देते हैं। बट अगर आप टैम्पलेट से प्रिपरेशन करते हो तो देन ऑब्वियसली यू विल गो नो मोर देन 2 मिनट्स, क्योंकि जो चीज़ आपने पढ़ी हुई है, जो चीज़ आपने प्रैक्टिस की हुई है बार बार, कितनी बार, तो आप एक अपने आप को पॉज लगा दोगे 1 मिनट 50 सेकेंड, 1 मिनट 55 सेकेंड, क्योंकि आपको पता है कि हाँ भी आपके पास मटेरियल अभी कम है, खत्म हो गया। खत्म मीन्स टू से दैट कि आप 2 मिनट्स में ही बोल रहे हो। हाँ, मेरा कुछ स्टूडेंट्स के साथ एक्सपीरियंस रहा है, जिसमें वो किसी और इंस्टीट्यूशन से जब आते हैं तो दे से दैट कि सर हमें बोलते हैं कि लगातार आप बोलते रहो, इट कुड बी 2 मिनट्स, 2.5 मिनट्स। बट सी, जो चीज़ मैं मान के चलता हूँ वो है गाइडलाइंस बाय द IDP, बाय द कैम्ब्रिज बुक। वो बोल रहे हैं कि 1 से 2 मिनट्स ही बोलना है। इफ़ यू स्पीक मोर देन 2 मिनट्स, कहीं ना कहीं पर नेगेटिव हो रहा है, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट इट इन 2 मिनट्स टाइम, तो आप कंक्लूड नहीं कर पाओगे। दैट्स अ बिगेस्ट नेगेटिव इफेक्ट। सो दैट्स वाई टैम्पलेट यूज करते हो तो आपका प्रॉपर वे से टाइम मैनेज होता है। द थर्ड वन इज कंटेंट एंड गाइडेंस, कि आपको जो टैम्पलेट में कंटेंट दिया गया होता है तो आप उसको एक प्रॉपर वे से यूटिलाइज करते हो। कंटेंट मीन्स टू से दैट, जैसे कि मैंने फर्स्ट पार्ट में बात किया कि आप ऑर्गेनाइज करते हो, स्ट्रक्चर करते हो। कंटेंट दिया गया है, कंटेंट का मीन्स कुछ वोकैबुलरी, फॉर्म ऑफ वोकैबुलरी। अगर आप पर्सन से रिलेटेड बात कर रहे हो, मीन्स द क्यू कार्ड इज टॉक अबाउट अ पॉपुलर पर्सन और टॉक अबाउट एथलीट्स, तो ऑब्वियसली आप कुछ चीज़ों की बात करोगे जिसमें कि पर्सन की क्वालिटीज़ के बारे में बताया गया होगा, जैसे कि डाउन टू अर्थ एंड कोऑपरेटिव, नाइस, गुड लुकिंग, मस्कुलर। ऐसी चीज़ें जब आप टैम्पलेट में रीड आउट करते हो और प्रैक्टिस करते हो हर रोज़, तो डेफिनेटली ये आपको बेनिफिट देता है, आपके लिए बेनिफिशियल होता है। सो दैट्स व्हाई टैम्पलेट कैन लाइक गाइड यू इन अ प्रॉपर वे। नेक्स्ट है, ये आपकी एंजाइटी जो है रिड्यूस करता है, रिड्यूस द एंजाइटी, बिकॉज जब स्टूडेंट्स को टॉपिक दिया जाता है, फाइनल एग्जाम में स्टूडेंट को टॉपिक मिलता है, तो दे आर वरीड, यार क्या बोले क्या ना बोले। आप टेम्पलेट से प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपकी एंजाइटी काफ़ी हद तक दूर हो जाती है, बिकॉज यू नो दैट कि लाइक दीज आर द थिंग दैट यू हैव टू स्पीक, यू हैव टू टॉक अबाउट। तो काफ़ी हद तक ये आपके लिए अच्छा रहता है, आपकी एंजाइटी, आपका स्ट्रेस जो है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है। चलो,
एग्ज़ाम का जो प्रेशर है वो तो रहता ही है, बट कंटेंट के मामले में आप टेम्पलेट यूज़ कर रहे हो तो आपकी एंजाइटी, आपका प्रेशर, आपका डिप्रेशन जो है वो लोअर डाउन हो जाता है। नेक्स्ट है फेमिलियरिटी विद टेस्ट फॉर्मेट। देखो, ऐसा नहीं है कि आप फेमिलियर नहीं हो टेस्ट के साथ, टेस्ट फॉर्मेट के साथ सब फेमिलियर नहीं हो, बट जब आप टेम्पलेट की हेल्प लेते हो, इसे मैं को रिलेट करूंगा पॉइंट नंबर 3 से, जिसमें बताया गया था कि आप वोकैब यूज करते हो। मीन्स अगर आप पर्सन से रिलेटेड टॉपिक बोल रहे हो तो पर्सन से रिलेटेड ही वोकैब यूज करते हो। इन द सेम वे कि आपको पता होता है कि हाँ, मेरे को टॉपिक किसी बिल्डिंग के बारे में, तो ये देन ऑब्वियसली टॉक अबाउट द शेप, कलर, साइज एंड ऑफ कोर्स समटाइम द डिस्टेंस फ्रॉम योर होम टू अदर पार्ट ऑफ द टाउन। तो ये सारी चीजें बात करते हो, टेम्पलेट में ये सारी चीजें पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली दैट प्रूव्स बेनिफिट्स। और लास्ट वन है कंसिस्टेंसी। जब आप टेम्पलेट यूज करते हो तो आप कंसिस्टेंट होते हो, एक सेम टोन, सेम वे से बोलते हो, बिकॉज यू नो दैट कि आपको टेम्पलेट में बोलना क्या है, टेम्पलेट में आपने क्या चीजें प्रैक्टिस की हैं और किन चीजों के बारे में बोल रहे हो। सबसे बड़ी बात इसमें, आप सभी कॉर्नर को कवर अप कर रहे हो। मीन्स ऑब्वियसली अगर आप सभी कॉर्नर व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, हाउ कवर कर रहे हो तो ऑलमोस्ट यू आर कवरिंग एवरीथिंग, तो एग्जामिनर आपको अच्छे स्कोर देगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द टेम्पलेट्स। अगर